नमस्कार गुड मैम। मॉर्निंग। जय माता दी। और पैनल पर बैठे सभी सम्मानित साथियों को भी मेरा नमस्कार और सभी को जय माता दी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो जय माता दी बोलती हूँ मैं आजकल सभी से। तो आज का जो मेरा सेशन है वो सर मैंने अपने वर्ड्स में खुद ही बनाया है, क्योंकि 15-20 दिन से मैंने अभी पैनल को ज्वाइन किया है, लगभग 1 महीना ही होने वाला है। तो जो भी मैंने सिस्टम से ऑब्जर्व किया है और अपने अपलाइनों से सीखा है मैंने 1 महीने में, तो वही मैंने अपने वर्ड्स में तैयार किया है। तो कहीं से नहीं देखा, अपने आप ही मैंने इसको प्रिपेयर किया है। अगर उसमें कोई गलती हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। और आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है कि हम लोग एक अच्छा और बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं। कैसे हमारा एक नेटवर्क बड़ा हो सकता है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, हमारी टीम बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि ये टीम वर्क है और टीम जितनी बड़ी होगी उतना ही काम हमारा अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा। तो किस तरीके से हम अपना नेटवर्क बड़ा बना सकते हैं? जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और काम शुरू करते हैं, तो हमेशा हम अपने सीनियर अपलाइन या जिनको भी हम हमेशा फॉलो करते हैं, या जो भी हमारे आइडियल गुरु हैं, उनकी तरह हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क बड़ा हो और उन्हीं की तरह हमारा काम सक्सेसफुल हो। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और सीखना होगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि अपना कारण जाने। अपना कारण। सर डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। ये मन सर, जो भी जी अनम्यूट सब होता है उनको म्यूट कर दिया करो सर। सर कर देता हूँ, फिर ऑन कर लेते हैं वो। हाँ, तो उनको रिमूव मार दो, कोई दिक्कत नहीं। जी मैं स्टार्ट कर सकते हैं, अगली वाणी आपकी रहेगी। हम अनम्यूट कर लीजिए अपने पूजा आप को। में म्यूट हो, आप अनम्यूट करो। ओके सर। तो किस तरीके से हम अपना नेटवर्क बड़ा कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने नेटवर्क को सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसके लिए जो मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने खुद ही बनाए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि अपना कारण जाने। मतलब कि अपना कारण जाने, इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमें अपने आप से ये पूछना है कि आखिर ये बिजनेस हमने ज्वाइन क्यों किया है। क्योंकि जीवन में किसी भी चीज में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए सबसे पहले हमें हमारा क्यों पता होना चाहिए, कि क्यों और किस लिए हम इस बिजनेस में आए हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की तलाश में, या बच्चों के साथ अधिक टाइम स्पेंड करने की तलाश में, या देश विदेश भर की यात्रा के लिए, मान सम्मान के लिए। क्योंकि ये सारी ही चीजें हमारा बिजनेस हमें प्रोवाइड करवाता है। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, अचीवमेंट्स, वर्ल्ड टूर आदि। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, तब तक हम अपना 100% नहीं दे सकते और ना ही अपने नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्यों और किस लिए इस बिजनेस में आए हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं और हम क्या अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। तो वो हमें सबसे पहले निर्धारित करना है, निश्चित करना है। देन मेरा सेकंड पॉइंट है कि यह स्पष्ट करें कि आपका उत्पाद या सेवा किस आवश्यकता को पूरा कर रहा है। जब भी हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और जिस भी प्रोडक्ट को लेकर हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो हमें सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसकी जानकारी हमारे पास पूरी तरह से होनी चाहिए। उसकी विशेषताएं, उसकी आवश्यकताएं हमें पता होनी चाहिए। तभी तो हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोशन कर पाएंगे और अच्छा से उसके बारे में हम सामने वाले को बता पाएंगे, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने उसकी सारी की सारी फीचर्स, विशेषताएं बता सकते हैं। तभी हमारा प्रोस्पेक्ट इसकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वही हमारे बिजनेस को अट्रैक्ट करता है। तो उत्पाद से संबंधित सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट अट्रैक्शन हमारा प्रोडक्ट ही है, उसी से हम सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है अपने लक्षित बाजार को पहचाने। लक्षित बाजार से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अपना फोकस सबसे पहले किन लोगों पर है जिन्हें आप अपने नेटवर्क में शामिल करना चाहते हैं। उनकी इस प्रोडक्ट को लेकर क्या आवश्यकताएं हैं, क्या रुचि है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट में रुचि लेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो वहां पर हमारा फोकस सबसे पहले होना चाहिए। उन लोगों की सबसे पहले हमें लिस्ट तैयार करनी है जो कि प्रोडक्ट को और बिजनेस को लेकर इंटरेस्टेड हो।
इस तरीके से हमें गोल मार्केट को पहचानना है, निर्धारित करना है, और जो प्रोडक्ट को और बिजनेस को देखते ही हमारे साथ ज्वाइन कर जाए और हमारे नेटवर्क को बढ़ाकर सफल बनाने में हमारी मदद करे, ऐसे लोगों की हमें सबसे पहले लिस्ट बनानी है। तो इससे साबित होता है कि ये हमारा गोल मार्केट है, वहीं से हम अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट मेरा आता है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अच्छा और सफल नेटवर्क बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। आखिर हमें सर जी पता होनी चाहिए। कंटिन्यू करें मैम, आप कंटिन्यू। म्यूट हो चुके हैं मैम आप, पूजा मैम अनम्यूट करें। अब आ रही सर? आखिर हमें नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जाना कहाँ है, हमारे सपने क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लक्ष्य एक सटीक और निर्धारित होना चाहिए, तभी हम अपने नेटवर्क को बड़ी संख्या में डेवलप कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है वास्तविक और नैतिक बने। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमारा वास्तविक और नैतिक होना बहुत जरूरी है। जब आप इस बिजनेस में वास्तविक और नैतिक नहीं बनेंगे, अब सामने वाला आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा और आपका अपने सीनियर अपलाइन की तरह नेटवर्क डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए नेचुरल होना बहुत ही जरूरी है, ईमानदार होना भी बहुत जरूरी है, और इसमें व्यवहारिक होना भी बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर यह क्वालिटी नहीं होगी, आप एक सफल नेटवर्क को तैयार नहीं कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट आता है आपकी आपसी संबंधों को इस बिजनेस के माध्यम से खराब ना करें। जब भी हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और काम की शुरुआत करते हैं, तो ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं, उन्हें अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं। तो बहुतों को अच्छा लगता है तो वो ज्वाइन करते हैं, और कईयों को कई बार समझ में नहीं आता है या किसी भी कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों को खराब हमें नहीं करना चाहिए कि इसने भी मुझे मना कर दिया तो मतलब हमारे मन में आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है, उसके प्रति हमारा कुछ ना कुछ इस तरह की हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है कि इसने मुझे मना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने उनसे बोलना बंद कर दे। याद रखिए, उसने आपके बिजनेस प्लान को मना किया है, आपको नहीं। हो सकता है उसे समझ में ना आया हो या उसका इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसा नहीं है कि उससे हम संबंधों को खराब कर लें। आपको नहीं पता, नहीं, आपको नहीं तो आपको अपने आपसी संबंधों को खराब नहीं करना है। हो सकता है कि अब ना सही, फ्यूचर में वो आपको ज्वाइन कर जाए, लेकिन संबंधों को बिगाड़कर हम उस ऑप्शन को भी खत्म कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और हमें उसे हमेशा पहले की तरह ही ट्रीट करना है। बिल्कुल भी उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे आपसी संबंधों में कुछ ऐसा दरार आ गई है। सेवेंथ पॉइंट आता है कि हमेशा सीखने पर फोकस करें। सर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरा, क्योंकि एक महीने से मैं जितना सीख रही हूँ उतना मैंने ऑब्जर्व किया है, और लगातार सीखने पर ही फोकस है, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश है। क्योंकि जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना अच्छा हम लोग काम कर पाएंगे, और सीखेंगे नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें सीखने पर हमेशा ही फोकस करना है, क्योंकि बिना सीखे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा हमें सारी मीटिंग्स, सेमिनार, मॉर्निंग सेशन अटेंड करने होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। क्योंकि यदि हम सीखने पर फोकस नहीं करते हैं और बिना सीखे ही हम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो बेशक हम काम तो कर रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं, तो हमें हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहना होगा और अपने नेटवर्क को विकसित हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए फील्ड में काम करने के साथ साथ हमें सीखने पर भी लगातार फोकस करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क को हम जल्दी से जल्दी बड़ा करें और सक्सेसफुल कर पाए। एट पॉइंट आता है प्लानिंग के साथ हमेशा काम करें। इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जब भी किसी को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताना चाहते हैं, तो उसकी हमें एक दिन पहले से ही प्लानिंग करनी होगी। ये नहीं है कि आधा या एक घंटे पहले हम प्लान की सेटिंग कर रहे हैं और तब हम अपने क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपको टाइम ही ना दे या कोई बहाना ही बना दे। तो हमेशा पूरी प्लानिंग के साथ काम करें, तभी आप अपने अपलाइन से भी कांटेक्ट कर पाएंगे और अपने प्रोस्पेक्ट से भी, क्योंकि दोनों का ही समय कीमती है। इसलिए हमेशा एक दिन पहले से ही प्लानिंग करनी होगी और अपने प्रोस्पेक्ट और अपलाइन दोनों से ही समय निश्चित कर लें, तभी आप अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट आता है हमेशा अलग दिखें। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप औरों से अलग दिखें। तात्पर्य यह है कि आपके अंदर ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए कि आप अपने नेटवर्क को औरों की अपेक्षा जल्दी विस्तारित करें। उसके लिए आपको अपने अंदर
ऐसी खूबियों को विकसित करना होगा जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हों। आपके अंदर नेगेटिविटी को झेलने का धैर्य होना चाहिए। आपके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सामने वाला फर्स्ट टाइम में ही आपके प्लान को समझ जाए और आपके साथ जुड़ जाए। किसी भी बात पर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमेशा चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। ड्रेसअप का तरीका बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए और हमेशा ही ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। हमेशा व्यवहारिक और विनम्र बातें करें। इस तरह की सभी विशेषताएं आपके अंदर होनी चाहिए ताकि सामने वाला प्रभावित होकर आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार इन पॉइंट्स के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे लेवल पर अपने नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अपना नाम कमा सकते हैं और अपने सभी सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। वैसे तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं सर, लेकिन ये खुद ही मैंने अपने आप बनाए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के माध्यम से मैं पूजा भारद्वाज अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको अपने बिजनेस के माध्यम से अप्लाई कर लेना और अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। थैंक यू सर, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। राइट कंपनी और राइट लीडर्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो दमदार है, हमने समझ ही लिया। कंपनी सेफ शॉप जो जीने के साथ और जीने के बाद की सिक्योरिटी देती है, गारंटी देती है। जिसने आज तक नहीं बोला कभी लालच में काम करने वालों को कभी नहीं बुलाया अपने साथ, जो हमेशा एथिक्स में बिलीव करती है, जो जनरेशन के लिए काम करने का कमिटमेंट करती है। लोग बात करते हैं 4 साल कंपनी चलाने की बात करते हैं, सेफ शॉप 4 पीढ़ियों की जिंदगी बदलने की बात करती है। कहां से लाओगे ये सोच, कहां से लाओगे? और राइट लीडर्स जिसके साथ रहेंगे सोच वैसी ही बन जाती है। जैसी संगति वैसी रंगति। ये तो अपना अपना चुनाव है, अपना अपना चुनाव है। संगति कैसी चुननी है ये तो चुनने वाले के ऊपर जाता है। सबका चुनाव अलग अलग है, सबका चुनाव अलग अलग है। फोन तो एप्पल का भी आता है, ओप्पो का भी आता है, माइक्रोमैक्स का भी आता है, वीवो का भी आता है, और कौन कौन सा आता है। आपको कौन सा ब्रांड बनना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको कौन सा ब्रांड बनना है ये आपको डिसाइड करना है। कभी नहीं रोकेंगे हम किसी को भी। हमारे तो शुरू से ही दरवाजे खुले ही हैं, जाने के लिए भी, लौट के आने के लिए भी, फिर जाने के लिए। कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। जिस दिन पता चल गया मेरे अपलाइन है और काम तब से किया है, मैं जानता था इनको शुरू से। मैं फ्रेशर था, ये सिल्वर थे, मैं गोल्ड था, ये पर्ल थे, मैं पर्ल था, ये टोपाज थे। एक दिन से, पहले दिन से साथ में काम किया है और इनका चेक क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, मुझे पहले से पता था। मेरा चेक क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, इनको सबको पहले से पता थी। उस दिन से काम किया है जब मोटरसाइकिल में साथ में दौड़ते थे। उस दिन साथ में काम किया है जब रोडवेज बस में भी साथ में सफर करते थे। एक ही प्लेट में खाना खाते थे, एक दाल ऑर्डर करते थे चटनी के साथ, 2 रोटियों में दोनों पेट भर के काम चला के सो जाया करते थे। उस दिन से भी काम किया और ये शख्स बोलता है कि माधव जी आप डायमंड बनोगे। ये शख्स खुद भी डायमंड नहीं है और मुझे बोलते हैं कि आप डायमंड बनोगे, और मैं अपने आप को हवाले कर देता हूं कि जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे होंगे। और जब ये फ्रेशर, जब ये सिल्वर थे, गोल्ड थे, तब भी उतना ही भरोसा था माधव को। और आज ये भी क्राउन एम्बेसडर हैं और माधव भी क्राउन एम्बेसडर है, आज भी उतना ही भरोसा है। कभी भी बड़ा नहीं हुआ माधव अपनी अपलाइन के सामने बिजनेस करने के लिए। न तब बड़ा था
और ना आज बढ़ा है। एक लेश मात्र भी अपने अपलाइन पर शंका नहीं हुई, डाउट नहीं हुआ कभी, इनकी लीडरशिप पे कभी डाउट नहीं हुआ। माधव को आज तक क्राउन एम्बेसडर बनने तक किसी दूसरे अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ी। जिनके साथ पहले कदम रख लिया, जिनको समर्पण कर दिया तो कर दिया, जिनको अपलाइन बोल दिया तो बोल दिया, जिनको एक बार हां बोल दिया तो बोल दिया। कैसे बदल सकता हूं, कैसे डाउट हो सकता है, कैसे मैं अपनी अपलाइन से बड़ा हो सकता हूं? मां से तो बेटा कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, कैसे हो सकता है? एक बार समर्पण कर दिया तो कर दिया, कर दिया। इनकी बात माधव के लिए पत्थर की लकीर है, कभी क्रॉस हो ही नहीं सकता आज दिन तक। और टीम 12 लाख की है, जिस दिन 12 करोड़ की भी होगी उस दिन भी माधव को कभी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा अपलाइन मेरे साथ में है, इतनी हिम्मत रखता हूं। बिजनेस बिल्ड करने के पीछे इतनी हिम्मत रखता हूं। जब मैं आया था कंपनी ने राइट में भी 0 दिया था, लेफ्ट में भी 0 दिया था, लेकिन ऊपर 0 नहीं दिया था, ऊपर मुझे मेरा अपलाइन दिया था। उस अपलाइन के दम पर इधर 0 और इधर 0, 12 लाख का मीटर तान दिया। वही अपलाइन आज भी मेरे साथ है। अगर दोनों में से माधव को अगर एक चुनाव करने का मौका मिले, माधव 12 लाख की टीम को नहीं चुनेगा, माधव अपनी अपलाइन को चुनेगा। अपलाइन के दम पर 12 लाख की टीम बनी है, उसी अपलाइन के दम पर लाखों की नहीं करोड़ों की टीम बनाने की हिम्मत रखता है माधव। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं। एटीट्यूड भी तो कोई चीज होती है, ग्रेटिट्यूड भी तो कोई चीज होती है। उसको कैसे बदल सकता हूं? और जिसको बोल दिया सो बोल दिया, और कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी डिमांड नहीं हुई कि सर दूसरी अपलाइन को ले आओ, कभी डिमांड नहीं की। ये उस अपलाइन की बात कर रहा हूं। और ये वो शख्स अपलाइन है जिनके साथ शुरू में फील्ड पे रह के काम किया है, जो फ्रेशर और सिल्वर काम करते हैं साथ में। उसको लीडरशिप पर ना उस दिन डाउट था, ना आज डाउट है। उस दिन भी बोला था, आज ही इनके साथ रूम शेयर करने से हिचकिचाहट होती है, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद भी। आज भी इनके साथ बेड शेयर करने में हिचकिचाहट होती है, कोशिश होती है कि एक्स्ट्रा बेड लगा के काम चल जाए। आज भी इनकी जब ये समय देते हैं, किसी लीडर की हिम्मत नहीं है रूम में घुस जाए। आज भी अपलाइन क्या होता है, जब मेरे अपलाइन आते हैं तो आप देख सकते हो क्या प्रमोशन होता है, मैं जानता हूं। और मैं इनको हल्के में कैसे ले सकता हूं? जो व्यक्ति जिंदगी बदल सकता है, जो एक आदमी उठा करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़े मुकाम को दिला सकता है, उसको मैं हल्के में कैसे ले सकता हूं? ये शख्स वो शख्स है जब सिल्वर प्रेशर पे गोल्ड पे कमिटमेंट कर दिया था, माधव जी डायमंड बना के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये वो शख्स है। अपलाइन में डाउट कैसे हो सकता है? ये बिजनेस की शुरुआत यहां से हुई। और ये जैसे अपलाइन सिर्फ बोलते नहीं, पहले करके दिखाते हैं। सचिन सचिन है, नो डाउट। सचिन भारत रत्न है, नो डाउट। आश्चर्यकर को क्या आता है? इनके नाम पर तो 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड ही नहीं है। इनके पास तो भारत रत्न की तो बात छोड़ो, पद्मश्री का अवार्ड भी नहीं है। इनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम ही नहीं है। इनको क्या आता है? गुरुजी को क्या आता है? सचिन क्रिकेट का भगवान है, आश्चर्यकर नहीं। ये बात का गुमान नहीं है सचिन को। वो आज भी उसे जानता है, सचिन को पैदा करने वाले यही आज।